Tyler Hero. All right, so coming to the last topic of the second chapter, that is sorting technique. इसके लिए मैंने वीडियो अलग से चलो इसलिए बना दिया है, या फिर इसके लिए क्लास अलग से भी लिए क्योंकि ये पेंडिंग में था। प्लस ये जो टॉपिक है ना गाइज, ये टॉपिक आपके 9th चैप्टर में जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो यही टॉपिक एक बार वापस भी आएगा। ओनली थिंग कि ये टॉपिक री एक्सप्लेन्ड नहीं होगा वहाँ पे इतना डिटेल में। सो इट इज़ गुड दैट वी हैव अ सेपरेट वीडियो एंड सेपरेट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो फ्यूचर में जाके जब तुमको देखना होगा स्पेसिफिकली तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यू विल डायरेक्टली गेट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ। नाउ सॉर्टिंग टेक्निक्स, नाउ सीधी सीधी से मतलब है दैट सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ, हम कौन सी टेक्निक्स फॉलो करते हैं टू सॉर्ट अ पर्टिकुलर लिस्ट। कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है उसको सॉर्ट करने के लिए क्या टेक्निक हम यूज करते हैं, कौन सी टाइप की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। नाउ सॉर्टिंग मतलब क्या हुआ, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। असेंडिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब दोनों इक्वल रहते हैं। देन वी हैव डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या है सॉर्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी सीक्वेंस को। नाउ हमारे पास क्या है, मल्टीपल हमारे पास एल्गोरिदम्स रहते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, अलग अलग टाइप के हमारे पास सॉर्टिंग के लिए टेक्निक्स रहते हैं, राइट। लेकिन जो दो सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारे सिलेबस के अंदर है वो क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास बबल सॉर्ट, एक है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट, राइट। हमारे पास ये दो एल्गोरिदम्स है जो हम यूज करेंगे हमारे सॉर्टिंग के लिए, राइट। सो कमिंग टू द फर्स्ट विच इज बबल सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट देखो, बबल सॉर्ट किस तरीके से सॉर्टिंग करता है। बबल सॉर्ट जो है हमारा वो किस तरीके से सॉर्ट करता है हमारे किसी भी सीक्वेंस को। अब ध्यान से, तो इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों पड़ा, ये बबल सॉर्ट इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स दिखाते हैं ना तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे छोटे छोटे बबल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो फिगर है इसके अंदर आप देखोगे ये व्हाइट कलर के क्या है, छोटे छोटे बबल्स बने हुए हैं, राइट। ये छोटे छोटे बबल्स बने हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ फिगर से ही लेना देना है, ठीक है। नाम का मतलब, टेक्निक इसकी अलग है। टेक्निक देखो आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग फर्स्टली यहाँ पे ये जो फर्स्ट सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसको देखो, ये फर्स्ट सीक्वेंस आप देखो। आई विल जस्ट मेक इट अ लिटिल बोल्ड सो दैट, हाँ ये देखो, ये सीक्वेंस दिख रहा है। अब पहले सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर सबसे फर्स्ट के दो एलिमेंट्स ये देखेगा, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स देखेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो बबल सॉर्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करने के लिए बोल रहा है। सो सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले इन दो एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा और इनको कंपेयर करके देखेगा फर्स्ट और सेकंड वाले को कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब क्या करेगा कि अगर ऊपर वाला जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो उनको क्या कर देगा, स्विच कर देगा। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने पहले 16 और 12 को कंपेयर किया, उसमें देखा 16 हमारा 12 से बड़ा है तो उसने देखो क्या किया, 12 को ऊपर भेज दिया और 16 को नीचे भेज दिया। इसने क्या किया, स्विच कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, देखो जब 16 नीचे चले गया, अब ये जो 12 है ना ऊपर, ये 12 ऊपर चले गया, अब इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे ये 16 जो हमने नीचे भेजा था 16 एंड 18 के साथ कंपेयर करेगा कि भाई 16 क्या 18 से बड़ा है, नहीं 16 18 से बड़ा नहीं है तो ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 18 एंड 13 को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो, एक स्टार्टिंग से ऊपर से चालू करते हुए एक एक पेयर को ये कंपेयर करता है, ठीक है। अब देखो 18 एंड 13 को कंपेयर करता है। अब 18 13 से बड़ा है तो 18 को नीचे भेज देगा और 13 को ऊपर भेज देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हो, देखो 13 ऊपर चले गया और 18 यहाँ पे आ गया, ऑलराइट। उसके बाद देखो जब 13 ऊपर गया है ना, 13 जब आपका ऊपर चले गया है, इन दैट केस क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा स्विचिंग हुआ था। यहाँ पे ये देखो क्या है, मेरा स्विचिंग हुआ था। तो जब भी हमारा स्विचिंग होगा, जब भी हमारा स्विचिंग होगा, मेरा बबल सॉर्ट क्या करेगा, ऊपर के साइड में बबल बनाने लगेगा। यहाँ देखो अभी तक क्या है, सॉर्टिंग हो रहा था नीचे के डायरेक्शन में जा रहा था।
जैसे ही नीचे के डायरेक्शन में गए, ठीक है, और वहां पे मुझे क्या है, मेरा जो बबल बनने के बाद यहाँ पे स्विचिंग हुआ, इन दैट केस मेरा जो बबल सॉर्ट है वो बबल्स ऊपर के डायरेक्शन में बनाने लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो 18 और 13 को जब मैंने कंपेयर किया, 18 और 13 को कंपेयर किया, इनको क्या किया, स्विच किया मैंने, ठीक है। स्विच करने के बाद क्या, 13 ऊपर चले गया। अब ये 13 को मैं क्या करूंगा, इसकी ऊपर वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा, फिर देखूंगा क्या 16 मेरे 13 से बड़ा है, ये बोलेगा यस, फिर ये देखो क्या करेगा, स्विच कर देगा, 13 को ऊपर भेज दिया, 16 को नीचे भेज दिया, वापस से क्या करेगा, 13 को 12 से कंपेयर करेगा, इन दैट केस एवरीथिंग इज फाइन। अब ये क्या करेगा, देखो जब ये 12 की वैल्यू वहीं पर ही है, 13 की वैल्यू वहीं पे है, अब ये क्या करेगा, अब जहां से इसने ऊपर भेजना चालू किया था ना, वहां से कंपेयर करना चालू करेगा। तो ये देखो 18 एंड 13, यहां से इसने ऊपर भेजना चालू किया था, 18 हमारे पास नीचे चले गया था, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट की तो हमने सॉर्टिंग यहाँ पे करी, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग खत्म होने के बाद ये वापस 18 से चालू करेगा, देखो ये होने के बाद 18 यहीं पर ही है। अब जैसे ही ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये क्या करेगा, देखो 18 को उसके बाद वाले से कंपेयर करेगा 14 से, ये देखेगा यस, वापस फिर स्विचिंग करेगा, वापस देखो इसने क्या किया, स्विचिंग किया, और एक बार स्विच मिला, वापस से अब क्या करेगा, 18 को वहीं छोड़ देगा और 14 को कंपेयर करना चालू करेगा, वापस इसको स्विचिंग मिलेगा, वापस से कंपेयर करेगा, और जैसे ही इसको इक्वल वाली वैल्यू मिल जाती है, फिर कहां से करेगा, 18 को जहां पे छोड़ दिया था ना, वहां से कंपेयर करना चालू करेगा। ये देखो 17 के साथ कंपेयर किया, स्विच किया, और जैसे ही हमारी वैल्यू देखो जो 18 वैल्यू है वो देखो लास्ट में पहुंच जाती है, दैट मीन्स कि जैसे ही हमारी कोई भी वैल्यू देखो लास्ट वाली जो मतलब बड़ी वाली वैल्यू है वो लास्ट में पहुंच जाती है, इन दैट केस आप फाइनल आउटपुट देखो क्या देखते हो, दैट इट इज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, इट इज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो दो चीजें जो देखने लायक थी वो गाइस क्या थी यहाँ पे, ये क्या करता है, दो नंबर्स को कंपेयर करना चालू करता है ऊपर से, ये दो नंबर्स को कंपेयर करना चालू करता है ऊपर से, एंड जैसे ही इसको क्या है, स्विचिंग मिलती है, यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे स्विचिंग मिलना इसको चालू हुई, तो थर्ड पोजीशन पे जब इसको स्विच मिली तो ये बबल्स को ऊपर के साइड में क्या करता है, पुश करता है, और ऊपर के साइड में कंपेयरिंग करना चालू करता है। एक बार एकदम टॉप तक ये बबल पहुंच जाता है, मतलब कि टॉप तक कंपेयर करना खत्म कर देता है, फिर ये वापस जहां से ये बबल चालू हुआ था वहां पे आता है और वापस से जनरेट करना चालू करता है। ये देखेगा अगर यहाँ पे स्विचिंग नहीं होती ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाता है। गाइस ध्यान दो, अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे स्विचिंग नहीं होती, इन दैट केस देखो यहाँ पे 18 के साथ यहाँ पे क्या लिखा था, 18 के साथ समझ लो यहाँ पे 19 लिखा होता, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कंपेयर करता, 18 एंड 17 को कंपेयर करता, सॉरी 18 एंड 19 को कंपेयर करता, राइट। तो दो चीजें क्या हैं, दो वैल्यूज को एक बार में कंपेयर करेगा, और जैसे मुझे फर्स्ट वाली तो कंडीशन ये थी कि दो वैल्यूज को एक बार में कंपेयर करेगा, एंड जैसे ही, और दूसरी चीज क्या थी, जैसे ही मुझे स्विचिंग मिलेगी, बबल्स क्या होंगे, ऊपर के साइड में पुश होंगे, मतलब कंपेयरिंग ऊपर के साइड में पुश होगी। जैसे ही मेरा टॉप पे पहुंच जाएगा, आई विल स्टार्ट अगेन जहां से मेरा बबल ऊपर चलना चालू हुआ था, राइट। क्लियर है, बबल सॉर्ट का कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से सॉर्टिंग काम कर रही है। वितुल जूम आउट करो, वितुल जूम आउट। तो देखो यही तरीका है। तो अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो यही चीज हो रही है, यहाँ पे ए लिस्ट है, यहाँ पे देखो इतने एलिमेंट्स हैं, इनको सॉर्ट करना है हमें, ठीक है। इसमें मैंने प्रिंट कर दिया कि भाई ये ओरिजिनल लिस्ट थी, सॉर्टिंग से पहले ऐसा कुछ था। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, पहले मेरे ए लिस्ट की मैंने लेंथ निकाली, क्या किया मैंने, हमारी जो लिस्ट थी उसकी लेंथ निकाली। अब मैं इसका सॉर्टिंग करना चालू करता हूँ। सॉर्टिंग करने के लिए देखो सबसे पहले क्या किया है, मैंने फॉर लूप यूज किया है, फॉर आई इन रेंज एन, फॉर आई इन रेंज एन, यानी कि क्या है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने बार यहाँ पे कंपेयरिंग होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजें गाइस तुमने देखी, तुमने क्या देखा कि एक तो ये दो को कंपेयर होगा, प्लस देखो एक तो ये क्या है, कंपेयर यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कंपेयरिंग देखो नीचे के डायरेक्शंस में हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही स्विचिंग मिली, जैसे ही स्विचिंग मिली, अब फिर इसने क्या किया, ऊपर के साइड में करने लग गया, ठीक है, और जैसे बबल टॉप पे पहुंचा वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये गाइस दो कंडीशंस हो रही है कि यहाँ पे अगर स्विचिंग मिली तो ऊपर चले जाओ, अगर स्विचिंग नहीं मिली तो कंटिन्यू नीचे साइड में जाते रहो।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, वी हैव दिस फॉर लूप, ठीक है, आई फॉर लूप है हमारे पास, आई इन रेंज वाला, ये वाला पर्टिकुलर फॉर लूप है। देन वी ऑल्सो हैव दिस जे का फॉर लूप, ठीक है, फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है 0 to n माइनस आई माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जे जो है, ये जो मेरा अंदर वाला लूप है, ये कभी भी मेरे आई से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, आई से ज्यादा नहीं चलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैं बबल सॉर्टिंग कर रहा था, मैंने जब यहाँ पे बबल सॉर्ट किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या, ठीक है चेंज हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाले के ऊपर तो जा नहीं सकता, स्विचिंग यहाँ पे हो गई, इसके ऊपर जा नहीं सकता तो नहीं किया। देन सेकेंड एंड थर्ड वाले का किया, एग्जैक्टली सेम है। थर्ड एंड फोर्थ वाले क्या किया है, तो स्विच हो गया। इन दैट केस देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड एंड फोर्थ को किया तो थर्ड वाले से कंपेयर करना चालू करेगा ये, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वाले से ये चालू कर रहा है, मतलब थर्ड को सेकंड से कंपेयर करेगा और उसके बाद फर्स्ट से कंपेयर करेगा। थर्ड को फोर्थ से कभी कंपेयर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग मिल गई ना हमको। तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पे कि जब मैं ऊपर के साइड में बबल को अपने ले जा रहा हूँ, जब मैं अपने बबल को ऊपर के साइड में ले जा रहा हूँ, इन दैट केस मेरी जो रहेगी वैल्यू, वो जहां से मैं चालू कर रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, जो मेरा यहाँ पे क्या है, स्विचिंग है, यहाँ पे वैल्यू नंबर 3 से चालू हो रहा है, तो मैं कभी भी वैल्यू नंबर 5 या 6 के साथ काम नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी स्विचिंग ही 3 पे हुई है। तो या तो मैं वैल्यू सेकंड पोजीशन वाले के साथ करूंगा कंपेयर, या फर्स्ट वाली पोजीशन में, कभी भी थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वाले के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। सो यहाँ पे ये जो गाइस, यहाँ पे जो जे वाला लूप दिया हुआ है ना, ये जो जे का लूप दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है n माइनस आई माइनस 1। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि जब मैं ऊपर के साइड में जा रहा हूँ, जब मैं ऊपर के साइड में जा रहा हूँ, तो मैं जब ऊपर के साइड में जाऊंगा तो आई, यानी कि जहां से मेरा ये चीज चालू हुआ है उससे ज्यादा मेरी वैल्यू नहीं है। फिर देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए लिस्ट जे इज ग्रेटर देन ए लिस्ट जे प्लस 1, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसकी नेक्स्ट वैल्यू से ज्यादा है। अगर नेक्स्ट वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करो, स्विच कर दो। क्या कर दिया है, देखो स्वैप कर दिया है। यहाँ पे ये कोड क्या है, ये स्वैप के लिए कोड है। ये कोड किस लिए है, स्वैप के लिए कोड है। तो यहाँ पे देखो यही है, ए लिस्ट जे इज ग्रेटर देन ए लिस्ट जे प्लस 1। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ जे के अंदर, तो देखो यहाँ पे ए लिस्ट जे, यानी कि ए लिस्ट 0 आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू है, इंडेक्स 0 हो गया। फिर ये देखो ए लिस्ट जे प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, यानी कि ए लिस्ट 1, यानी कि एक 0th इंडेक्स की वैल्यू ली, एक फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ली, उन दोनों को कंपेयर किया। अगर 0th इंडेक्स वाली वैल्यू फर्स्ट वाली इंडेक्स से ज्यादा है तो उनको क्या किया, स्विच कर दिया। स्विच किस तरीके से किया, देखो ए लिस्ट जे के अंदर देखो अब क्या आ जाएगी, ए लिस्ट जे प्लस 1 वाली वैल्यू, और ए लिस्ट जे प्लस 1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए लिस्ट जे वाली वैल्यू। सो इसी तरीके से काम करता है। देखो ए लिस्ट जे के अंदर ए लिस्ट जे प्लस 1 और ए लिस्ट जे प्लस 1 के अंदर ए लिस्ट जे की वैल्यू, तो स्वैप हो गई है वैल्यू यहाँ पे। तो प्रिटी सिंपल, वही चीज की है इसने, वही चीज की है इसने। इसने क्या किया यहाँ पे, कि यहाँ पे इसने क्या किया, दो वैल्यूज को स्वैप कर दिया जब देखा कि उसकी प्रायर वैल्यू उसकी नेक्स्ट वैल्यू से कम है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द वे ऑफ बबल सॉर्टिंग, राइट, दिस इज हाउ यू रीड द बबल सॉर्टिंग। नाउ गाइस आई जस्ट वांट यू टू रीड इट, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, और डायग्राम के साथ एक बार इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये सॉर्टिंग काम कर रहा है, ठीक है। आई विल शो यू द कोड, ठीक है, एक बार कोड दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो यहाँ पे, जस्ट गो थ्रू द कोड। पहले ये वाला एक बार पढ़ लो, वैसे पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, एक बार डायग्राम देख लो सो दैट इट्स गेट क्लियर फॉर यू। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं सबको, एक सेकेंड, पहले बताओ समझ में आया क्या, शाश्वत विकास, ओके गुड इनफ। जस्ट लुक इनटू द डायग्राम, ठीक है, और डायग्राम के साथ एक बार क्या है समझने की कोशिश करो, एंड लुक इनटू द कोड, लुक इनटू द कोड, और उसके बाद देखो कि किस तरीके से आउटपुट आएगा। Now insertion sort is exactly same
लाइक आर बबल सॉर्ट, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ये एक टाइम पे एक वैल्यू को क्या करता है, यहाँ पे सॉर्ट करके डिफरेंटली सही पोजीशन पे रख देता है। नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 15 एंड 12 को ये कंपेयर करना चालू करता है। वंस यू सी दैट 12 इज लेस देन 15, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इनको क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। फिर उसके बाद देखो क्या है, सेकंड और थर्ड वैल्यू को ये कंपेयर करता है, ये फिर उसको क्या करता है, स्विच कर देता है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे ये जब एक बार स्विच कर देता है, स्विच करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 12 एंड 14 को वापस से कंपेयर भी करता है। द रीजन इज कि यहाँ पे ये क्या करता है, ये देखता है कि क्या इसके पहले वाले जो टर्म्स है वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो 12 एंड 14 सॉर्टेड है, ठीक है, ये देखता है ये इसको, ठीक है। उसके बाद ये फिर क्या करता है, 15 एंड 16 को कंपेयर करना चालू करता है। ये देखता है 15 16 से छोटा है, ट्रू, यानी कि स्टार्टिंग के चार वैल्यू क्या है, सॉर्टेड है। फिर ये क्या करता है, 16 एंड 11 जो उसके लास्ट के बाद की जो वैल्यू है उसके साथ उसको कंपेयर करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, देखता है कि 16 और 11 के अंदर 11 छोटा है, दैट मीन्स 11 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, 11 को क्या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये बेसिकली इसका फंक्शनिंग किस तरीके से काम करेगा, मैं यहाँ से फोर्थ स्टेप से मैं लेना चालू करता हूँ, ठीक है। फोर्थ स्टेप से मैंने अभी बोला दैट 11 और 16 की वैल्यू क्या होगी, स्वैप हो जाएगी। 11 और 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो इन दैट केस देखो किस तरीके से दिखेगा हमको, ये 11 12 14 15 11 16 और 13 लास्ट में जो रहता है वो वहीं पर ही रहेगा। उसके बाद देखो वापस ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अब उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को देखेगा कि वो वाली वैल्यू सॉर्टेड है कि नहीं। तो एक बार 16 और 11 यहाँ पे जब स्वैप हो गए, फिर ये क्या करेगा, 11 से लेफ्ट साइड में देखने का कि भाई सब सॉर्टेड है कि नहीं है। ये फिर क्या करेगा, 11 एंड 15 को कंपेयर करेगा, ये देखेगा नहीं भाई 11 और 15 तो स्वैप होगी। तो अब क्या करेगा, देखो 12 14 11 को देखो कहाँ कर देगा, यहाँ पे, और 15 16 13। उसके बाद वापस 11 के साथ कंपेयर करेगा, फिर देखो क्या हो जाएगा, स्वैप, यहाँ पे 14 के साथ ये स्वैप हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 14 15 16 एंड 13। उसके बाद वापस कंपेयर करेगा 11 12 14 15 16 एंड लास्ट में 13। सो देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक बार जब ये क्या करता है, एक बार ये स्वैप करता है, तो उसके बाद ये मेक श्योर करता है कि लेफ्ट में जो भी वैल्यूज रहेगी वो प्रॉपरली सॉर्टेड है कि नहीं। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 4, यहाँ पे फोर्थ स्टेप से हमने जब चालू किया, तो जब ये फिफ्थ स्टेप पे पहुंच रहा है उसके बीच में देखो ये 3 स्टेप्स अलग से हुए हैं। यहाँ से इसने चालू किया, ठीक है, यहाँ से इसने चालू किया, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ, और ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप, और यही स्टेप क्या है तुम्हारा, ये है यहाँ, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, देखो जब 16 एंड 11 को जब हमने स्वैप किया, तो उसके बाद मेरे पास फिफ्थ वाली ये चीज कैसे आई, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। अगेन फिर ये क्या करता है, 16 एंड 13 को कंपेयर करता है। अब देखो एक बार क्या है, ये देख लेता है कि भाई 16 से लेफ्ट साइड के अंदर सारी की सारी वैल्यू सॉर्टेड है। अब ये क्या करता है, 13 वैल्यू को कंपेयर करता है, 13 और 16 को कंपेयर करता है। ये देखता है कि भाई 13 और 16 के अंदर कौन सा बड़ा है, तो स्विचिंग करता है, 13 को स्विच करता है 16 के साथ। तो स्टेप नंबर 5 से अगर मैं चालू करूं, स्टेप नंबर 5 से अगर मैं चालू करूं, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलता है, 11 पहले से था, 12 14 15 16 के साथ ये स्वैप हो गया, और 13 पहले आ गया और 16 लास्ट में आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये 13 एंड 15 को कंपेयर करेगा, तो ये देखो क्या करेगा, यहाँ पे 14 15 के साथ कंपेयर करेगा, तो अब 13 यहाँ पे आ गया, ये 15 आया, एंड उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे ये 16 आया। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद ये आएगा 11, वापस अब देखो 13 एंड 14 में कंपैरिजन होगा, फिर ये क्या करेगा, 13 14 15 एंड ये 16।
अब ये जब 12 एंड 13 के अंदर कंपैरिजन करेगा तो इसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगा, राइट। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप। देखो अब यहाँ पे जब ये देखेगा तो यहाँ पे ये डन हो जाता है। दैट मीन्स जब यहाँ पे ये जो डायग्राम में 5th स्टेप दिया है वहां से 6th स्टेप तक पहुंचने के अंदर देखो मुझे 2 स्टेप्स और लगे, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बार जब भी ट्रांसफर होगा, जब भी यहाँ पे भी बबल सॉर्ट की तरह क्या है, जब भी ट्रांसफर होगा ये देखेगा ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी सॉर्टेड है कि नहीं है। यहाँ पे स्वैपिंग टेक्निक काम नहीं करती, यहाँ पे शिफ्टिंग टेक्निक काम करती है। जैसे हम बबल सॉर्ट के अंदर क्या कर रहे थे, व्हाट वी यूज टू डू इज वी यूज टू स्वैप। यहाँ पे जैसे ही हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, हमने दो वैल्यूज को कंपेयर किया, हमने क्या किया, उनको स्वैप कर दिया। यहाँ पे ये देखो स्वैपिंग के लिए कोड है, यहाँ पे मेंशन किया है, देखो स्वैप इफ द एलिमेंट फाउंड इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन इंसर्शन के अंदर क्या है, ये शिफ्टिंग के ऊपर काम करता है कि एक बार कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो क्या है, यहाँ पे ये 12 था, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ऐसा एलिमेंट मिला जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। 14 है, मिला लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, फिर 12 के साथ कंपेयर किया तो भाई ठीक है। 16 है, 16 को यहीं रहेगा। 11 हमको एक एलिमेंट मिला जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, तो पहले देखो उसको 16 के साथ कंपेयर करके शिफ्ट किया, उसके बाद 15 के साथ कंपेयर करके शिफ्ट किया, फिर 14 के साथ कंपेयर करके शिफ्ट किया, फिर उसके बाद 12 के साथ कंपेयर करके शिफ्ट किया, ठीक है। और जब आउटपुट मिलेगा हमको तो देखो इस तरीके से कुछ मिलेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरे को 13 एक वैल्यू मिली जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो सकती है। पहले उसको 13 के साथ कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, फिर 15 के साथ किया, 14 के साथ किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 12 के साथ कंपेयर करूंगा तो नहीं, यानी कि 14 से पहले वो बेसिकली चीज आ जाएगी। तो आउटपुट देखो मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है। सो जो हमारा बबल था वो स्वैपिंग टेक्निक के ऊपर काम करता है, जो इंसर्शन है मेरा वो शिफ्टिंग टेक्निक के ऊपर काम करता है। सो इफ यू सी दिस प्रॉपर्ली वी हैव अ लिस्ट हियर, उसके अंदर ये प्रिंट कमांड हमने यूज करके ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद देखो क्या है, अगेन इसके अंदर भी देखो मैंने क्या किया है, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई इन रेंज, यहाँ पे देखो क्या है, मैंने 1 से चालू किया है और उसके बाद लेंथ यहाँ पे निकाली है इसकी, ठीक है। अब ये 1 से क्यों चालू हो रहा है, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हमने आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नोटिस क्या कर रहे हो, देखो वैल्यू नंबर इंडेक्स वैल्यू सेकेंड वैल्यू, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को हम कंपेयर करना चालू कर रहे हैं, इसीलिए हमारी रेंज जो है यहाँ पे 1 से चालू हो रही है। उसके बाद देखो क्या है, मैंने फर्स्ट वैल्यू को क्या किया, एक की नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर मैं जे की वैल्यू निकाली, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आई से एक वैल्यू कम, अगर आई की वैल्यू क्या होगी 1 तो जे की वैल्यू होगी 0, आई की वैल्यू अगर होगी 4 तो जे की वैल्यू होगी 3। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी की नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप देखोगे 14 को जब मैं कंपेयर कर रहा था तो किसको कर रहा था, 15 के साथ कंपेयर कर रहा था, और जब 15 के साथ कंपेयर किया तभी मुझे पता चला कि ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होनी चाहिए, राइट। फिर जब मैंने 16 से कंपेयर किया 15 को, जब 15 से पता चला कि भाई ये तो बड़ी है इससे, तो मैंने को लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ पे जे की वैल्यू आई से कम रहती है। वैसे देखो 11 है, 11 वाली वैल्यू मेरी आई वैल्यू थी, जे वाली वैल्यू कौन सी है मेरी, ये। जब मैंने आई वाली वैल्यू को जे वाली वैल्यू से कंपेयर किया और इनके बीच में शिफ्टिंग हुई, तब मुझे पता चला कि आई वाली वैल्यू जो है वो शिफ्टिंग लायक है। वो क्या है, शिफ्टिंग लायक है। तो देखो इसके अंदर वही चीज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने ली 1 से चालू किया उसको, फिर उसके बाद देखो क्या है, जे की वैल्यू ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, जे से चालू किया मैंने यहाँ पे। आफ्टर दैट क्या किया, देखो मैंने चेक किया कि जे की वैल्यू 0 से कम तो नहीं है। क्यों 0 से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पे जब आप शिफ्टिंग चालू कर रहे हो तो एक बार 11 को 16 के साथ शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद 11 को आप वापस 15 के साथ भी तो शिफ्टिंग कर रहे हो, उसके बाद 11 को आप वापस 14 के साथ भी तो शिफ्टिंग कर रहे हो। सो क्या है, ये शिफ्टिंग कब तक होती रहेगी, यहाँ पे जे डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सो जे ही तुमको बताएगा कि कितने बार शिफ्टिंग होगी और कौन सी वैल्यू के साथ शिफ्ट होगी। और देखो यहाँ पे क्या है, एक और चीज यहाँ पे ये मेंटेन करके रखता है, और ये शिफ्टिंग कब तक चलेगी, जब मेरी जो की वाली वैल्यू है वो जो है मेरी जे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं मिल जाती। सो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, इफ यू कंसिडर
इफ यू कंसिडर दिस 13, ये आप सेकेंड लास्ट स्टेप में 13 देखते हो, ठीक है, दिस इज द 13, ठीक है। नाउ दिस 13 वी कंपेयर इट विथ 16, ठीक है, और जब मैंने 16 के साथ कंपेयर किया, मतलब 16 हमारी जे वाली वैल्यू थी, इनके बीच में हुई स्वैपिंग, अब ये 13 यहाँ पे चले गया है, 16 लास्ट में चले गया, 16 का कोई काम नहीं है। 13 को फिर मैंने क्या किया, 13 को मैंने कंपेयर किया 15 के साथ, दैट मीन्स कि अब मेरी जो 13 है, जो मेरी अभी 16 की वैल्यू पे आ गई है, ठीक है, जो 13 मेरी देखो यहाँ पे थी, ठीक है, मेरी यहाँ पे आ गई है, फिर मैं ये क्या करूंगा, देखो जे की वैल्यू मैं पहले तो डिक्रीज करूंगा, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू पहले मेरी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे पहले मेरी जे की वैल्यू थी और ये मेरी आई की वैल्यू थी। इनके बीच में जब स्वैपिंग हुआ, इनके बीच में जब शिफ्टिंग हुआ बेसिकली, ठीक है, इनके बीच में जब शिफ्टिंग हुआ, तो इन दैट केस क्या हुआ, अब मेरी जो शिफ्टिंग वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है, दैट मीन्स कि अब मैं क्या करूंगा, इसको आई बना दूंगा और j की वैल्यू को मैं डिक्रीज करके अब इसको j बना दूंगा, और इनके बीच में अब वापस कंपेयर करूंगा कि भाई यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यही चीज हो रही है, दैट a लिस्ट j प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे यही चीज हो रही है कि की इज लेस देन a लिस्ट j, यानी कि की देखो आप क्या है, मेरी की मेरी वैल्यू है a लिस्ट ऑफ i, और अभी अभी देखा हमने कि i की वैल्यू पहले कंपेयर होती है j की वैल्यू के साथ, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो ये देखो क्या करता है, पहले तो उनको शिफ्ट करता है और उसके बाद j की वैल्यू रिड्यूस कर देता है। अब आपको पता चल गया कि शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, तो j की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, और ये कब तक रिड्यूस करता है, जब तक j की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब कि j की वैल्यू एंडिंग वाले से कंपेयर होती है, एंडिंग वाले तक कंपेयर होती है, ठीक है। एक बार j की वैल्यू फर्स्ट वाली, मतलब j की वैल्यू एकदम एंडिंग वाली तक पहुंच जाती है, ये वापस से चालू करता है, मतलब कि वापस से चालू करता है कि कहाँ से हमारी शिफ्टिंग चालू हुई थी, तो इन दैट केस 13 जैसे हमारी थी, 13 जैसे हमारी वैल्यू थी यहाँ पे, तो 13 का ith पोजीशन, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3, ओके सॉरी दिस इज नॉट आवर एग्जांपल एक्चुअली, यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे ओके, बट हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया था, तो एनी हाउ दोनों के अंदर ये 6th ही वैल्यू है, ये दोनों के अंदर क्या है, 6th ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये जनरेट कहाँ तक कर रहा था, 1 कॉमा लेंथ ऑफ ए लिस्ट, लेंथ ऑफ ए लिस्ट कितनी है तुम्हारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है, ए 1,7 लिखा आएगा, दैट मीन्स रेंज कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा वैल्यूज को, रेंज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा, यहाँ पे 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 7 तो काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि 7 तो लास्ट वैल्यू हो गई, 7 को नहीं लेगा। सो यहाँ पे क्या है, जब मैं 13 के साथ कंपेयर कर रहा था, ये देखेगा कि भाई अब नेक्स्ट वैल्यू कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये फॉर लूप को खत्म कर देगा और यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट तुमको ला के दे देगा, ठीक है। इन दैट केस देखो क्या है, अगर ऐसा होता है कि शिफ्टिंग नहीं होती है, तो शिफ्टिंग को देखो उसी की जगह पे वहां पे रखता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो इसने शिफ्टिंग करना चालू कर दिया, ये बेसिकली जो कोड है ये शिफ्टिंग वाला कोड है, और जब शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो ये वाला कोड है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट और तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट, इन दोनों के बीच में क्वेश्चंस तुमको डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, और इसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कोड पूछ लिया जाए, हो सकता है कि तुमको एक लिस्ट दे दी जाए, बोला कि इस लिस्ट को इंसर्शन सॉर्ट या फिर बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करके दिखाओ, सो इवन यू हैव टू मेक द डायग्राम, तुमको डायग्राम बता के समझाने के लिए भी बोला जा सकता है। So this is basically your sorting technique. So these are the sorting techniques which we gonna use in our syllabus. These are the two techniques which you need to know. तो दोनों exact almost same ही है, दोनों almost same ही है, only thing is कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बबल ऊपर जा रहा है,
यहाँ पे वापस से चालू हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके सेम है कि एक वैल्यू को पहले सबसे ऊपर पहुंचा दिया, उसको सॉर्ट करके वहां पे छोड़ दिया। यहाँ पे भी वही है। ठीक है, ओनली इस बबल सॉर्ट के अंदर क्या है, स्वैपिंग के ऊपर काम होता है और यहाँ पे शिफ्टिंग के ऊपर काम होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। Right, so this is the last topic of your second chapter and we are done with your second chapter. Hope to see you in your next chapter. All right.